तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में चौतरफा तेजी का माहौल जारी है और ये माहौल अभी रुकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रुकने वाला है? क्योंकि देखिए किस तरह से मार्केट फ्लैट खुला 24,000 के आसपास और फिर वहाँ से एक अच्छी रिकवरी हुई। 24,125 में आके बंद हुआ। इनफैक्ट नीचे से मार्केट देखिए 23,949 पे खुला था और फिर यहाँ से एक शानदार रिकवरी मार्केट ने दिखाई। 24,125 में आके क्लोजिंग दिया। निफ्टी बैंक का सहारा मार्केट को मिला। 1014 पॉइंट निफ्टी बैंक भी पहुंचा। ये देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसा शेयर 2% 300 पे पहुंच गया है। कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, आयसर मोटर, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, चारों तरफ चौतरफा खरीदारी मार्केट में देखने को मिला। तो ऐसे में क्या रणनीति मार्केट में अपनानी चाहिए, मार्केट क्या कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अब यहाँ पे हम आते हैं मंथली चार्ट पे। यहाँ देखिए परफेक्ट कैंडल है, जो प्रीवियस मंथ का कैंडल था इसके ऊपर हम क्लोजिंग दे रहे हैं। अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब मंथ एंड होने में मात्र 3 दिन का ये एक्सपायरी है। 3 दिन में के बाद ये एक्सपायरी खत्म हो जाएगा। 24 तारीख को एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। अब देखना होगा कि ये कैंडल इसको पार करता है कि नहीं। ये कैंडल अगर इस लेवल को पार कर लेता है, ये जो प्रीवियस जो नेक्स्ट कैंडल है इसको पार कर लेता है, जो यहाँ पे 24,300 24,300 24,100 है पे अभी ऑलरेडी हैं हम। तो 24,125 पे हम खड़े हैं ऑलरेडी। 24,125 के ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है और डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे क्लोजिंग करता है, 24,300 के पार खड़ा होता है, तब एक बड़ी रैली फिर मार्केट दिखा सकता है। फिर हम 26,000 की रैली भी देख सकते हैं, जो इसका लाइफ टाइम हाई था। यहाँ तक 26,280 तक भी हम जा सकते हैं, जिस तरह का सेंटीमेंट मार्केट दिख रहा है। तो मंथली कैंडल पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा साइन दिख रहा है और ये अपसाइड के लिए रेडी है, ऐसा दिख रहा है। आते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट में क्या मार्केट कहना चाह रहा है, किस तरह से सिनेरियो बन रहा है और मार्केट में किस तरह से रैली दिख रही है। यहाँ देखिए गैप अप इस वीक का 2 वीक 3 वीक में गैप अप हम चल रहे हैं। अब यहाँ पे 24,125 पे यहाँ पर भी हम खड़े हैं। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल जिस तरह से दिख रहा है बनाता है डेली बेसिस पे, तो नेक्स्ट पड़ाव जैसा अभी हमने देखा 24,300 का पहला पड़ाव रहेगा, जो ये अचीव कर लेगा तुरंत ही, हो सकता है कल ही कर ले। 24,300 को पार करने के बाद जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा ये 24,800 का रहेगा। तो 24,300 पहला पड़ाव, 24,800 दूसरा पड़ाव, ये है जो मार्केट को पार करना होगा। इसके बाद फिर बड़ी रैली है मार्केट को देखने को मिलेगी। फिर 26,000 का लेवल भी हमें दिखा सकता है मार्केट। तो ये लेवल हमें याद रखना है। 24,300 अगर पार करते हैं, 24,800 पार करते हैं, तो बड़ी रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे भी देखेंगे क्या मूवमेंट है। देखिए गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, और यहाँ पे आप देखिए इस कैंडल को ब्रेकआउट दे दिया। ये कैंडल था, ये लेवल 23,800 का, 23,800 का लेवल को जैसे ही पार किया, इन्होंने 24,125 पे आके क्लोजिंग दिया। तो 24,125 इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 1 आवर के चार्ट में डेली बेसिस पे और इस कैंडल को पार कर लेती है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर रखा 24,300 के आसपास, अगर 24,300 का ब्रेकआउट पार करता है तो बड़ी रैली मार्केट में देखने को मिलेगी और फिर ये मार्केट 24,800 की ओर मूव करेगी। ये क्लियरली दिख रहा है। तो काफ़ी सेंटीमेंट अच्छा है और ये सेंटीमेंट अगर कंटिन्यू रहता है, बशर्ते कि ट्रम्प कुछ ना कर दे, बशर्ते वही हमें याद रखना है कि ट्रम्प का कुछ पॉलिसी ना आ जाए, ट्रम्प का कुछ बयान ना आ जाए, जिससे मार्केट में कोहराम ना मच जाए। अब आते हैं इंट्राडे चार्ट में किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे मार्केट में काफ़ी अच्छा सिनेरियो दिख रहा है। अपसाइड का मूवमेंट है, केवल 24,125 पे आके खड़ा है। यहाँ पे
एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकाल लेते हैं तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकाल लिए, ये अप से हाई की ओर। अब यहाँ 24,125 पे खड़ा है, इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है और पॉजिटिव कैंडल का हाई को निकालता है, आवरली चार्ट है ये 1 आवर के चार्ट में, तो इस कैंडल को जैसे ही निकालता है बड़ी रैली मार्केट दिखा सकता है। जैसा भी हमने डिस्कस किया, पहला पड़ाव इसका 24,200 से 300 का रहेगा। इसके बाद मार्केट एक अच्छी रैली दिखा सकती है और उसके लिए मार्केट को इस लेवल को पार करना होगा। यह है 24,650, बड़ी रैली 24,800। तो इसके बाद की रैली फिर मार्केट रुकने का नाम नहीं ले सकता है, फिर 600 से 800 का रेंज है, मार्केट दिखा सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है 1 आवर के चार्ट में, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो आपको अलर्ट कहाँ होना है? अलर्ट होना है इस लेवल पे, जो यहाँ से ब्रेकआउट जोन है इसका 23,593। 23,593 पहला जो है सपोर्ट एरिया है। अगर इसको तोड़ता है तो दूसरा सपोर्ट एरिया यहाँ पे 23,200 पे थोड़ा सपोर्ट ले सकता है, 270 पे। तो ये एरिया आपको याद रखना है। मेजर सपोर्ट 23,500 पे है, जो क्लियरली दिख रहा है। इसको राउंड फिगर में 23,500 हम कर लेंगे और फिर इसके नीचे अगर निकलता है तो 23,200, ये लेवल हमें याद रखना है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक में। किस तरह से निफ्टी बैंक में प्रेशर है या अच्छी तेजी है, आइए देखते हैं। निफ्टी बैंक में देखेंगे ये अपने लाइफ टाइम हाई को पार कर लिया। आप देखिए ये जो इसका लाइफ टाइम हाई था 54,247, इसको इन्होंने पार कर लिया। 55,304 पे आके खड़ा है, यानी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे है बैंक निफ्टी। 55,304 पे ऑलरेडी है। अब निफ्टी बैंक तो लाइफ टाइम हाई पे है, निफ्टी कब लाइफ टाइम हाई होगा ये देखने वाली बात होगी। अब साइकोलॉजिकल लेवल 55,000 हमने डिस्कस किया था, ये पार कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट पड़ाव जो दिख रहा है 55,000 के बाद 56,000 रहेगा, तो 56,000 का लेवल आता है कि नहीं ये देखना होगा। तो काफ़ी पॉजिटिव चार्ट है निफ्टी बैंक का। अब आते हैं किस तरह से वीकली बेसिस पे चार्ट दिख रहा है निफ्टी बैंक का। वीकली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट रैली दिख रही है, गैप अप गैप अप गैप अप केवल हो रही है। 55,304 पे खड़ा है, लाइफ टाइम हाई पे है, पॉजिटिव कैंडल है। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो 56,000 का लेवल मार्केट दिखा सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी को चलना अगर होगा तो निफ्टी बैंक को भी चलना होगा, और निफ्टी बैंक अगर लाइफ टाइम हाई को टच किया है तो निफ्टी बैंक तो कर लिया है, निफ्टी को भी करना होगा। ये डेली बेसिस पे आते हैं, क्या परफेक्ट कैंडल है, गैप अप गैप अप गैप अप, और ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर ये ब्रेकआउट मिला इसे, यहाँ से 54,500 से ऊपर हम 55,304 पे क्लोजिंग दिए। लाइफ टाइम हाई पे है ये खड़ा, इसके ऊपर 55,500 साइकोलॉजिकल लेवल ही केवल बच रहा है, 56,000 का लेवल है जो मार्केट दिखा सकता है। आते हैं 1 आवर के चार्ट में, किस तरह से निफ्टी बैंक यहाँ रैली है। तो लाइफ टाइम हाई है, यहाँ पे कुछ बोलना नहीं है, 55,304 पे खड़ा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 1 आवर के चार्ट में तो आपको 56,000 का लेवल मार्केट दिखा सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है 1 आवर के चार्ट में, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो आपको जो लो है आज का उसे याद रखना है 54,722, 54,722 आपको याद रखना है। ये अगर टूटता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है बैंक निफ्टी में तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव कर रहा है उसे पे ट्रेड लेना, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है।
ऑप्शन चेन में आते हैं, ऑप्शन चेन दिखा रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ पे कॉल राइटिंग है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है 1 लाख वाई खड़ा है 24,200 पे। 24,200 निफ्टी जाने की तैयारी करेगा और पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा 24,000 पे है, ये सपोर्ट के लिए काम करेगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में कहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 48,000 पे, 55,500 पे। 55,500 की तैयारी कर रहा है निफ्टी बैंक जाने की। वहीं पुट राइटिंग हुआ है 55,000 पे, 55,000 एक सपोर्ट रहेगा। FI DI की बात करें तो FI ने 1970 करोड़ का बाइंग किया है, DI भी 240 करोड़ का बाई किया है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 55 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे कल। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन डो जोन्स में देखिए गिरावट है, S&P में गिरावट है, नैस्डैक में गिरावट है 2-2% का। हैंगसेंग एशियन मार्केट में तेजी है, हैंगसेंग हुआ, निकी के मार्केट में भी गिरावट है थोड़ा, कॉस्पी वगैरह में और अपना NSE निफ्टी में तेजी था। कैसा लगा जानकारी, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।